डियर स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल करते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द कोन हुज डायरेक्ट्रिक्स इज x स्क्वायर इक्वल टू z, y इक्वल टू 3 एंड हुज वर्टेक्स इज a1 2 0। सपोज ये हमारे पास एक वर्टेक्स a1 2 0 है और ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू z एंड y इक्वल टू 3। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है p x y z, ये एक जनरेटर पे है, एक स्ट्रेट लाइन पे है और हम डायरेक्ट्रिक्स पे कोई सा हम पॉइंट चूज करते हैं। सपोज ये x1 y1 z1 है हमारे पास एक पॉइंट, एंड सिंस x1 y1 z1 लाइज ऑन द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास है x स्क्वायर इक्वल टू z, y इक्वल टू 3, सो वी कैन राइट x1 स्क्वायर इक्वल टू z1 एंड y1 इक्वल टू 3। सिंस ये पॉइंट हमारे पास p है और x1 y1 z1 को हमने q कहा, तो a p q एक स्ट्रेट लाइन होगी और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट की जा सकती है और उसको हम सिमेट्रिक फॉर्म में इस तरह लिखते हैं x माइनस x1 ओवर x1 माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 2 ओवर y1 माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 0 ओवर z1 माइनस 0। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको 2 का नेम दे देते हैं, इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन ऑफ 3 implies x माइनस 1 ओवर x1 माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 2 ओवर y1 माइनस 2, एंड सिंस y1 की वैल्यू 3 है तो दिस implies that x minus 1 over x1 minus 1 is equal to y minus 2 over 3 minus 2, which becomes y minus 2 over 1, that is y minus 2। और यहाँ से हम x1 को सब्जेक्ट बनाते हैं, that is x minus 1 is equal to x1 minus 1 times y minus 2, that is x1 minus 1 is equal to x minus 1 over y minus 2 implies x1 is equal to x minus 1 over y minus 2 plus 1, और हम इसको एलसीएम के मेथड से y minus 2 x minus 1 plus y minus 2 and it becomes x plus y minus 3 over y minus 2, that is we can say that x1 is equal to x plus y minus 3 over y minus 2। अब हम z1 को सब्जेक्ट बनाते हैं इक्वेशन ऑफ 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा z over z1 is equal to y minus 2 over y1 minus 2, and since y1 की वैल्यू 3 है तो again we can write that z over z1 is equal to y minus 2, और z1 को हम सब्जेक्ट बनाए तो हमारे पास आ जाएगा z over y minus 2। x1 और z1 की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी x प्लस y माइनस 3 ओवर y माइनस 2 होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू z ओवर y माइनस 2, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं x प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू z ओवर y माइनस 2 इंटू y माइनस 2 होल स्क्वायर, और एक y माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा x प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 2 टाइम्स z। इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 9 माइनस 6x माइनस 6y इक्वल टू zy माइनस 2z, और लास्ट पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 6x माइनस 6y प्लस 2z माइनस yz प्लस 9 इक्वल टू 0, विच इज इक्वेशन ऑफ कोन। इस इक्वेशन ऑफ कोन के हम x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन ऑफ कोन में, तो ये हमारे पास आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, और इसको अलजेब्राइक आइडेंटिटी से इसको फैक्टराइज करें तो ये हमारे पास x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आता है, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो x इक्वल टू 3 आएगा। दैट मीन्स x इक्वल टू 3 इज द x इंटरसेप्ट ऑफ दिस कोन।
सिमिलरली y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए x इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन ऑफ कोन में, तो ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। दैट मीन्स y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट मीन्स y इक्वल टू 3। दैट मीन्स कि इस कोन का y इंटरसेप्ट y इक्वल टू 3 आएगा। एंड लास्ट पे हम फाइंड आउट करते हैं z इंटरसेप्ट। सिमिलरली z इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन ऑफ कोन में, तो हमारे पास आ जाएगा ये 2z प्लस 9 इक्वल टू 0 बिकॉज रेस्ट ऑफ द टर्म्स हमारी ये 0 हो जाएंगी। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू माइनस 9/2 विच इज द z इंटरसेप्ट ऑफ दिस cone. Thank you very much.